Hello everyone. So this is my first session on logical reasoning. Uh, Here I'm starting a series of puzzles, right, which will help you in building the foundation for your logical reasoning section in the CAT paper. Not just CAT, बाकी जितने भी और मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट हैं जैसे कि जैट, स्नैप, नारसी मुंजी, सी मैट, इन सब के लिए आपको हेल्प मिलेगी और ना केवल कैट या ये जो मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएशन के बाद वाले ना केवल उनके लिए, बट जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं 12th के बाद वाले, जो बीबी एंट्रेंस या लॉ एंट्रेंस या जितने भी और एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो without wasting any time, so let's start with the first puzzle, and it's a murder mystery. It's a very interesting puzzle. So I'll give you a situation, and on the basis of that आपको वो solve करना है. और साथ में जब मैं पजल आपको दूंगा तो आप उसे पॉज कर लीजिए थोड़ी देर जब आप पढ़ लेंगे उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, और अगर आप खुद से कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है. तो आप पॉज के आगे चलें और मैं उसमें आपको आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पजल, राइट. सो इसमें कुछ भी प्री रेक्विजिट्स नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए. सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको लॉजिक यूज़ करना है, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं. अगर आप वो कर पाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और यही सीखना है आपने. ऑब्जर्वेशन से ही सीखा जाता है इसमें, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द पजल. द नेम ऑफ द पजल इज मर्डरर इन द मैंशन, राइट. सो अब मैं सिचुएशन देता हूं. द ओनर ऑफ अ मैंशन was tragically murdered last night, right. The murderer was one of the three visitors to the mansion, Ian, Jeff and Kevin. Here are some facts. ठीक है. तो क्या हुआ कि कुछ ही ओनर का, मैंशन का ओनर था, उसका मर्डर किया गया. और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तीन ही विजिटर्स थे. एक तो इयान था, एक जेफ था और एक केविन था. तो इन्हीं में से कोई मर्डरर है, राइट, जो आपको पता लगाना है, राइट. सो कुछ क्लूज दिए गए हैं इस पजल में, आपको वो पढ़ना है और उसके हिसाब से, जैसे सबूत आप मान के चलो, आपके पास कुछ सबूत हैं जिनके बेसिस पे आपको ये पजल सॉल्व करनी है. तो अगर आप देखते हो फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है द मर्डरर अराइव्ड लेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू विजिटर्स. ठीक है. तो ऐसे 6 पॉइंट है. तो मैं आपको, आप पॉज कर लो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ी देर आप अटेम्प्ट करो. अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आप फिर पॉज हटा दीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन. चलिए तो इसको समझते हैं. अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो देखते हैं कि कितना हद तक आप सही रहे हैं. द मर्डर अराइव लेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू विजिटर्स. अब अगर हम इसकी बात करें, इस चीज को समझें, पहले तो हमें ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एटलीस्ट जो लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है हिंदी में. सो द मर्डर अराइव लेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू विजिटर्स. इसका ये मतलब है कि जो मर्डरर था वो सबसे पहले नहीं आया था. तो या तो यहां आया होगा या यहां पे आया. मर्डरर मेंशन में सबसे पहला आने वाला आदमी नहीं था, ये बोला जा रहा है इस बात से. तो वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहले नहीं आएगा. तो ये एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं रीजनिंग में. इनका मीनिंग काफी बड़ा होता है और इनका कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी बड़े हो सकते हैं. वन ऑफ द थ्री विजिटर्स वाज द डिटेक्टिव. और वो कह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई डिटेक्टिव भी था. हो सकता है वो दोस्त वोस्त रहा हो, तो ज्यादा सोचना नहीं है हमने. ठीक है, डिटेक्टिव है. ही अराइव्ड अर्लियर देन एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू विजिटर्स. अब इससे पता चलता है कि जो डिटेक्टिव है वो लास्ट में नहीं आया है. तो लास्ट में नहीं आया है, तो इसका ये मतलब है कि वो यहां नहीं हो सकता. ठीक है. तो या तो डिटेक्टिव इधर होगा या डिटेक्टिव इधर होगा. तो ये दो केस बनते हैं. One of the three visitors was the detective. He arrived earlier than at least one of the other two visitors. तो इसका ये मतलब है वो किसी से तो पहले आया है, कम से कम किसी एक से पहले आया है. कम से कम, अगेन एटलीस्ट है ना, द वर्ड एटलीस्ट, तो कम से कम है. तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बट आखिरी पोजीशन पे नहीं हो सकता. तो इस सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर हम इन्फ्रेंस करें, ड्रॉ, तो ये मिलता है. अब थर्ड स्टेटमेंट में आता है कि डिटेक्टिव विजिटेड द, और डिटेक्टिव अराइव्ड एट मिडनाइट. अब मिडनाइट का मतलब इंग्लिश में इसका मतलब होता है 12 AM.
12 AM, राइट, इसे मिडनाइट बोलते हैं। तो रात के 12 बजे मिडनाइट बोला जाता है। तो डिटेक्टिव अराइव्ड एट मिडनाइट। अब डिटेक्टिव अराइव्ड एट मिडनाइट से हमें एक चीज पता चलती है। अब अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों को एक साथ इनकी इन्फ्रेंसेस को पढ़ें, तो सेकंड स्टेटमेंट से पता चला था कि डिटेक्टिव के बाद कोई ना कोई आया है। अब थर्ड स्टेटमेंट से पता चलता है कि डिटेक्टिव 12 बजे आया, रात को मिडनाइट पे आया है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दें तो हमें पता चला कि डिटेक्टिव के बाद किसी का आना जरूरी है, और डिटेक्टिव 12 बजे आया है तो 12 बजे के बाद किसी का आना जरूरी है। तो कोई ना कोई तो है जो 12 बजे के रात के 12 बजे के बाद आया है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नीदर इयान नॉर जेफ अराइव्ड आफ्टर मिडनाइट। तो इयान और जेफ में से तो मिडनाइट के बाद कोई नहीं आया, साफ साफ बोल दिया उन्होंने, मतलब 12 बजे के बाद किसी का आना जरूरी है, हमने वो इन्फर कर लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इयान और जेफ में से कोई भी नहीं आया 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद कौन आया होगा? सो 12 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के आने की पॉसिबिलिटी है, वो है केविन। तो डिटेक्टिव, ये वाला केस हो गया हमारा, ये हट गया, क्योंकि डिटेक्टिव 12 बजे आया और डिटेक्टिव के बाद सिर्फ केविन आया है। तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं होगा, ये केस होगा। तो हमारा 12 बजे डिटेक्टिव आया है, डिटेक्टिव के बाद केविन आया है। अब इससे एक और चीज पता चल गई, इससे एक और चीज हमें पता चल गया कि जो केविन है वो डिटेक्टिव नहीं है, क्योंकि केविन तो डिटेक्टिव के बाद आया है। तो केविन डिटेक्टिव नहीं है। तो केविन कैनॉट बी द डिटेक्टिव, केविन डिटेक्टिव नहीं हो सकता, राइट। तो डिटेक्टिव किस में होगा? या तो यान होगा या फिर जेफ होगा। अब फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है द अर्लियर अराइवर ऑफ जेफ एंड केविन इज नॉट द डिटेक्टिव। कह रहे जेफ और केविन में जो पहले आया है वो डिटेक्टिव नहीं है, और क्योंकि केविन सबसे बाद में आया है तो जायज सी बात है कि जेफ उससे पहले आया। तो इसका मतलब जेफ भी डिटेक्टिव नहीं है, जेफ इज ऑल्सो नॉट द डिटेक्टिव। तो कौन है डिटेक्टिव? पता चल गया हमें, डिटेक्टिव का पता चल गया, डिटेक्टिव यान है। तो हमें अभी इतना हमें कवर हो गया हमारा। भाई केविन डिटेक्टिव था नहीं, वो हम पहले पता लगा चुके हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट से पता चला कि द अर्लियर अराइवर ऑफ जेफ एंड केविन, जो कि जेफ है, क्योंकि केविन तो सबसे बाद में आया है, इज नॉट द डिटेक्टिव। तो मतलब जेफ डिटेक्टिव नहीं। तो जेफ डिटेक्टिव है नहीं, केविन हम पहले पता लगा चुके हैं डिटेक्टिव नहीं है। तो कौन होगा डिटेक्टिव? डिटेक्टिव होगा यान। तो हमें ये भी पता चल गया। अब लास्ट स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। द लेटर, मतलब जो बाद में आया है, अराइवर, लेटर अराइवर ऑफ एन एंड केविन इज नॉट द मर्डर। तो केविन तो मर्डर भी नहीं है, केविन मर्डर नहीं है। अब यहां पे केविन अगर मर्डरर नहीं है तो हमें लगता है कि जो जेफ है वो मर्डरर है। लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस देखें, हमारा ये वाला सीक्वेंस है, तो डिटेक्टिव से पहले कोई आया है तो वो कौन होगा? वो जेफ होगा, क्योंकि डिटेक्टिव तो यान है। अब अगर मैं जेफ को मर्डरर मानता हूं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि मर्डर से पहले आना किसी का जरूरी है, मर्डर से पहले किसी का आना जरूरी है। तो मैं जेफ को मर्डरर नहीं मान सकता, क्योंकि केविन सबसे बाद में आया, डिटेक्टिव के बाद सिर्फ केविन आया, डिटेक्टिव यान है। तो जेफ यहां पे आया है, और जेफ अगर यहां पे आया है तो वो मर्डरर नहीं हो सकता। तो कौन है मर्डरर? मर्डरर यान ही है। तो जो डिटेक्टिव है वही मर्डरर है। तो हमारा दिमाग ये कहता है कि डिटेक्टिव और मर्डर दो अलग अलग लोग हैं। ऐसा कहाँ है? मर्डर मिस्ट्रीज आप देखो ऐसे कुछ होता है। तो जो आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जो डिटेक्टिव है वही मर्डर है। तो यानी आपका डिटेक्टिव है, यानी मर्डर है। तो अगर हम इस पे आगे जाएं और हमारे पे पजल पे 3 क्वेश्चन बने, तो हम तीनों अब आंसर दे सकते हैं। हु इज द लास्ट पर्सन टू विजिट द मैंशन? केविन। हु इज द डिटेक्टिव? यान। एंड हु इज द मर्डरर? वो भी यान है, राइट। सो हम तीनों क्वेश्चंस फिर आंसर कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको लिए, आपकी ये पजल जो किया है आज, ये सिर्फ इसी चीज के लिए है कि आपको ये बताने के लिए कि हम इसे अप्रोच कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हम 70-80 जब पजल्स कर लेंगे तो आपको अप्रोचेस पता चलने लगेगी, आपकी जो रीजनिंग है वो बेटर हो जाएगी, और आप खुद से सोच के काफी सारी चीजें कर पाओगे। सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द सेकंड वीडियो।